हेलो जी, राधे राधे। आकांक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और तपोवन का ये भाग हमारा दूसरा, क्योंकि लंबा वीडियो होने की वजह से मैंने दो भागों में बनाया है। और पहला मैं आपको दर्शन करवा चुकी हूँ महाराज आनंद जी का गुफा, और सेकेंड भाग में हम आपको दर्शन करवाएंगे बजरंगबली, जो कि अपनी अंगूठा से प्राण प्रतिष्ठित किए हैं, और रावण गुफा। कहते हैं यहाँ पे जब रावण यहाँ पे तपस्या कर रहे थे और महादेव जी को लाए थे, और महादेव जी को लाने में निष्फल हो गए वो, क्योंकि महादेव जी जब जब यहाँ पे बासुकीनाथ जी उनको बासुकीनाथ धाम के आसपास उनको जब बैजू नाम का जो थे यहाँ पे उन्होंने रख दिया था उनको, और शिवलिंग नहीं ले जा पाए थे वो, तो फिर आकर दोबारा इस तपोवन में तपस्या की थी। तब हनुमान जी ने यहाँ पर आया था और कुछ समय बिताया था। फिर रावण से और हनुमान जी से बहस हो गई। उन्होंने कहा कि कैसे माने होगे कि आप यहाँ पे आए हैं। तो यहीं पे हनुमान जी ने अपने अंगूठा से एक पत्थर पे जैसे चिन्ह लगाया, वो पत्थर दो खंडों में विभाजित हो गया और बीच में दरारें पड़ गई, और जिसमें हनुमान जी की बहुत प्रतिष्ठित मूर्ति है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ तपोवन में आते हैं। तो हम आगे आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। और देखिए घने वादियों के साथ और पहाड़ों से हम लोग बहुत नीचे उतर गए हैं, एकदम बीच जंगल में हम लोग हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल अब पहाड़ों से ऊपर आने के बाद हम बिल्कुल जंगल में आ गए थे। अब यहाँ से हम करेंगे नीचे की चढ़ाई। ऊपर तो हम बहुत चढ़ के ऊपर आ गए, और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। और बिल्कुल चढ़ाई तो ऐसी है कि हम नहीं बता सकते आपको। और यहाँ से धीरे धीरे हम लोग नीचे जाएंगे, और कैसे जा रहे हैं आप लोग दिखाएंगे। बहुत ही पथरीला जगह है, लेकिन बहुत ही मैजिक, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है ये। देखिए मैं दूर से ही आपको दर्शन करवा रही हूँ। काफ़ी नीचे हद तक हम लोग को जाना है, कम से कम दूरी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी रास्ता है बहुत कठिन है और बहुत ही यहाँ पैर स्लिप कर रहा था। अगर यहाँ कभी आना हो तो पैर बिल्कुल ये शूज़ पहन के आप आइए। मेरा तो चप्पल ऐसा था कि स्लिप कर रहा था, जगह जगह ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी नीचे। और चप्पल बिल्कुल नॉर्मल पहन के आप आइए, या तो बिना स्लीपर के आप कर सकते हैं चढ़ाई इस पर। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा। अभी तो फिलहाल में अप्रैल का महीना था, तो यहाँ बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बहुत धूप है। और हम लोग डे का मुझे लग रहा है कि 1:30 बज रहे हैं अभी लगभग। देखिए यहाँ अंदर गुफा में हनुमान जी का है, तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा धूप भी लग रहा है और पत्थर भी बहुत गर्म हो गए हैं। तो यहाँ पे आने का समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और हवा तो इतनी अच्छी चली, धूप तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा वो हो रहा है कि हम लोग थकान बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं थे। देवघर दर्शन करने के बाद नवलखा मंदिर दर्शन किए हम लोग, फिर बासुकीनाथ, और ये तपोवन चले आए हैं हम। त्रिकुट पर्वत भी हमारा दर्शन हो गया है। तो तपोवन आने के बाद फिर से यहाँ पे तो ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में हम लोग का रास्ता बना हुआ है, और आराम आराम से कैसे आना है आप लोग देखिए। बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम एक दूसरे को मस्ती करते हुए और गुनगुनाते हुए, सीताराम सीताराम कहते हुए हम लोग रास्ता का सफ़र तय कर रहे हैं हम लोग। और थोड़ा समय तो लग गया। फाइनली यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त आगे नीचे बैठे हुए हैं, ये लोग पहले आ गए थे, तो बाकी हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। भाई थोड़े से शरीर से हेल्दी हैं हम लोग, तो चलने में प्रॉब्लम भी मुझे लग रहा है कि हो रही है। तो अच्छा है कि फिट रहिए, आप डाइट पे रहिए। ज़्यादा भारी भरकम शरीर घूमने के लिए मज़ा नहीं होता है। आज ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फाइनली धीरे धीरे हम भी आ ही गए यहाँ पे बिल्कुल नीचे। और यहाँ गुफा से थोड़ा सा कटा वाला रास्ता यहाँ से निकल आए, और फाइनली धीरे धीरे करके हम लोग एक दो लोग निकलते आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग करेंगे महावीर जी का और हनुमान जी का दर्शन। जहाँ पे हनुमान जी ने अपने अंगूठा का जब चिन्ह रखा था, वो पत्थर दो दरारों में बट गया था, और आज भी वो पत्थर यहाँ पे है, क्योंकि इतना बड़ा शिला है कि उसे कोई ले ही नहीं पाए। जाने के लिए बहुत कोशिश किए लोग, यहाँ तक अयोध्या भी कोशिश किया गया है इसको ले जाने के लिए, लेकिन कोई ले जाया ही नहीं पाया है उसे। तो वो शिला आज यहाँ है। और देखिए हर जगह जय श्री राम लिखा, वो देखिए जहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है दो दरारों के बीच में, तो यहाँ पे खुद बजरंगबली स्वयं यहाँ पे अंगूठा का चिन्ह लगाया था, जो कि दो दीवारों में विभाजित हो गया। और अंदर ही एक हनुमान जी की प्रतिष्ठित मूर्ति है, जिसे मैं नहीं दिखा रही हूँ, कैमरा वहाँ नहीं ले जा पाया, क्योंकि बहुत नीचे से शूट किया जा रहा है और मैं बहुत ऊपर चढ़ाई की हूँ, तो वहाँ मोबाइल ले जाती तो फिर नहीं दिखा पाती मैं आप लोगों को। और यहाँ पे लोग मन्नत का झंडा लगाते हैं और ध्वजा बांधते हैं, और कहते हैं साल में एक बार यहाँ बहुत बड़ा भव्य भंडारा होता है। और भंडारे में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और भंडारे के लिए आप जो दान यहाँ पे दे सके, 10, 5, 2, 4 वो दे सकते हैं आप। मैंने भी यहाँ माथा टेका और आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर जो भी जो यहाँ पे लगी हुई झंडी, यहाँ पे 2 धागा मिलता है 10 रुपये का, ये बगल में भैया बेच रहे थे।
एक धागा हम घर ले आते हैं और एक धागा 3 मन्नत करके बांधते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि 3 मन्नत जरूर पूरी होती है। तो कभी तपोवन आई तो अपनी मन्नत को लेके जरूर आई, और कहते हैं मन्नत बिल्कुल ही पूरी होती है। मेरी तो आने से पहले ही पूरी हो गई एक मन्नत। मैं आपसे क्या कहूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। बाकी फाइनली हम लोग दर्शन करने के बाद अब चढ़ रहे हैं, फिर नीचे से फिर ऊपर की चढ़ाई करेंगे हम लोग। फिर ऊपर से नीचे ऊपर की चढ़ाई लगी है। और स्लीपर तो मेरा बहुत जवाब दे रहा है, क्योंकि ये बहुत स्लिप कर रहे हैं यहाँ पे पत्थर। हम लोग भाई एक दूसरे के सहारा लेते हुए हम लोग ऊपर से नीचे की चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ से हम उतरेंगे नीचे, और यहाँ से हम अब जाएंगे रावण गुफा की तरफ, जहाँ पे रावण ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। और वो ऐसा गुफा है जहाँ पे आज तक सूर्य का प्रकाश नहीं गया है। आगे चल के हम जरूर दिखाएंगे आपको। और वहाँ पे रावण का पद्य चिन्ह है, स्वास्तिक बना हुआ है, जो दर्शाता है कि यहाँ पे रावण थे। कई वर्षों तक वो तपस्या किए थे। धीरे धीरे बड़े बड़े पथरीलों की रास्ते, देखिए पतली पतली रास्ता है, सबसे पतली रास्ता है ये। और इसे गुफा भी बोलते हैं। हम लोग अंदर कैसे कैसे एकदम जा रहे हैं। बिल्कुल पहले तो आपको डर लगेगा कि आप कैसे जाओगे, लेकिन जाओगे तो निकलते ही जाओगे। ऐसा लग रहा है कोई आपको सहारा दे रहा है, और बहुत आराम से निकल जाए। कोई कितना भी मोटा इंसान हो या जैसा भी हो। हम लोग भी धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। ये लग रहा है रावण का वही गुफा है क्या। अंदर चलेंगे ज़रूर हम दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मेरा कैमरा इधर उधर हो रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक जगह था। हाँ, वहीं ये गुफा है जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, यही रावण का वो गुफा है। देखिए इसी अंधकार में बहुत ही बड़ा अंदर है। इधर में अंदर टॉयलेट का भी व्यवस्था है, और झरने का भी व्यवस्था है। पानी कहाँ से आता है कहाँ से जाता है ये नहीं बता सकते हम आपको, क्योंकि वो एक यूनिक जगह है। और उन्होंने इसी जगह पे आकर तपस्या किया था। अंदर बहुत अंधकार है, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए बिल्कुल उजाला नहीं है, लेकिन इतना यहाँ ठंडा हवा चल रहा है, इतना ठंडा हवा चल रहा है जिसकी इमेजिन करना भी बहुत बड़ी बात है। हम अंदर गए, ऐसा लग रहा था कि एसी चल रहा था। इतना अंदर एकदम सांस भी नहीं आ रही थी, लेकिन एसी चलने का इसमें वैसा हवा आ रही है। यहाँ प्रणाम करने के बाद हम दिखा रहे हैं आपको। यहीं पर रावण ने बैठकर तपस्या किया था महादेव जी को लाने के लिए। और फाइनली महादेव जी बहुत खुश भी हुए थे, और उनके साथ भी आए थे। लेकिन वो तो महादेव जी की लीला थी कि जो देवनगर नगरी में उनको बसना था, तो वो साथ नहीं गए। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम देखिए कैसे पतली रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं। बहुत पतला गुफा है, आराम आराम से करके हम बाहर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे कटीले रास्ते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार। लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं नहीं बता सकती आपको। मुझे तो बहुत मज़ा। निकलने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा चट्टान था, और इतना पैर स्लिप कर रहा था। यहाँ से मुझे नीचे इस पतली गुफा में उतरना था, और पैर नीचे स्लिप जाता तो सीधे सीताराम मेरा हो ही जाता। लेकिन भगवान की महिमा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान जी बहुत अच्छे से हमें दर्शन करवाए। और ये देखिए पतली गुफा में कैसे हम लोग निकलेंगे, और नीचे फाइनली हम लोग उतर रहे हैं। और एक दूसरे का सहारा, अगर वो गार्ड भैया नहीं होते तो बहुत ही मुश्किल होता। तो हम लोग गाइड ले लिए थे कि हम लोग के लिए रास्ता खो नहीं पाएंगे हम लोग। और बहुत ही अच्छा लगा। देखिए कैसे पतले रास्ते, देखिए इनको इतना एक्सपीरियंस है कि ये उतर गए। और हम लोग पतली गली से निकल रहे हैं। यहाँ बिल्कुल 2 पत्थरों के बीच में पतला रास्ता था। फाइनली आने के बाद यहाँ पे माता लक्ष्मी जी का मंदिर था, और मंदिर में दर्शन कर लिए। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, और हमारे वीडियो में बने रहिए। फिर यहाँ पे सीताराम का नारा लगाते हुए और हम जाएंगे नीचे। और बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। और यहाँ के बारे में बता रहे थे कि बहुत लोग आते हैं, बाहर ही चले जाते हैं, इस कुटिया में नहीं आते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का मंदिर है यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे हम लोग को पानी भी दिया और दर्शन भी करवाया। और ठाकुर जी को भी लेके हम लोग आए थे, उनके बारे में पूछ रहे थे। हम लोगों ने बताया बहुत ही अच्छे यहाँ के पांडा थे। ये पांडा मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये समझे भी और यहाँ के बारे में समझाए भी हम लोगों को कि क्या है कि कहीं भी आइए दर्शन करने तो बिल्कुल थोड़ा समय दे के दर्शन कीजिए। ये ना कि आइए दर्शन करिए भागिए, ना उसके बारे में कुछ जानिए ना सुनिए। तो कहीं भी जाइए तो समय बिल्कुल दीजिए आप लोग। और यहाँ से हम लोग जाएंगे अब नीचे, क्योंकि फाइनली हमारा लास्ट
ये था दर्शन का, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई मंदिर नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करते हुए हम जा रहे हैं नीचे। आज ये सीढ़ी है, दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो बजरंगबली की जय, राम दरबार की जय, माता लक्ष्मी की जय, सब देवी देवता लोग की जय, बलेश्वर बाबा की जय, भीरगु बाबा की जय। करिया बनी जा हो हनुमान जी ज्यादा देवरा के बियाह बा के गनी परी छ घर पे। तो एक फोटो यहाँ से लीजिए, पूरा आएगा इससे। ले लो। हाँ? आनंद आनंद यहीं के प्रॉपर निवासी हैं क्या आप? चलिए ठीक, फिर कभी आएंगे तो। अच्छे से दर्शन करवाए हम लोगों को, बहुत बढ़िया से, वरना हम लोग उधर जा ही नहीं पाते, मुश्किल था, कोई चांस ही नहीं था। फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया और हम लोग जा रहे हैं घर। हमारा वीडियो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत